नमस्कार। हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न वनौषधियों को की जानकारी हमने आपको समय समय पर दी है और इसी क्रम में हमने आपको कई सारी वनस्पतियों के बारे में बताया। आज हम आपको भारत और नेपाल की सीमा के बीच पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित एक वनस्पति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जिसे शिरीष के नाम से जाना जाता है। लैटिन में इसे अल्बिजिया लिबैक के नाम से जानते हैं और जिसका कुल माइमोसेसी है। संस्कृत में इसे शिरीष, पुष्प, शुक्र प्रिय इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर जंगलों में स्वतः लगे हुए इसके वृक्ष पाए जाते हैं और इसके श्वेत, कृष्ण और लाल इस प्रकार की कई जातियां मिलती है। यह पर्णपाती और छायादार वृक्ष होता है। बाहरी स्वरूप में देखा जाए तो इसकी शाखाएं मध्यम आकार की और चारों ओर फैली हुई होती है और इसकी छाल जो है कड़ी खुरदुरी होती है और इसकी पत्र अगर देखें तो ये इमली के पत्तों के जैसे होते हैं। 4 से 12 इंच लंबे चपटे और 6 से 22 तक इसमें इसकी शिन्नी में बीज होते हैं। वर्षाकाल में इसके पुष्प आते हैं और शरद काल में इसमें फल लगते हैं। रासायनिक संगठन देखा जाए तो इसकी छाल में सैपोनिन, टैनिन और राल पाया जाता है। इसकी गुणधर्मों को देखा जाए तो यह त्रिदोष शामक, वेदना स्थापक, वर्ण विषग्न, शिरोविरेचन और आँखों के लिए हितकारी होता है। जबकि इसका यह स्तंभक, विषर्भ को भरने वाला, खांसी को दूर करने वाला, वृष, कुष्ठग्न, विषग्न है। यह प्रमेह, पांडु और कफ और मेद का शोधक है। शिरीष के बीज और काली मिर्च का समान भाग में इसको लेकर इसको बकरी के मूत्र के साथ पीसकर यदि आँख में इसका अंजन किया जाए तो इससे मूर्छा यानी बेहोशी मिटती है। साथ साथ उन्माद के रोगियों में इसके बीज को मुलेठी, हींग, लहसुन, सौंठ, वच और कूट के साथ समान भाग में लेकर बकरे के मूत्र में घोटकर अंजन बनाकर इसका नस्य देने से या इसका अंजन लगाने से उन्माद रोगी में लाभ मिलता है। शिरीष के बीज और करंज के बीज को पीसकर लेप करने से उन्माद, अपस्मार और आँखों से संबंधित रोग नष्ट होते हैं। आँखों के रोगों में विशेषकर इसके पत्तों के रस का अंजन करने से आँखों में होने वाले दर्द में लाभ मिलता है। खासकर रतौंधी के रोगियों में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से या इसके सरस का अंजन करने से बहुत लाभ मिलता है। यदि कान में दर्द हो रहा हो तो इसके पत्ते और आम के पत्तों के रस को गुनगुना कर कान में टपकाने मात्र से लाभ मिलता है। दांतों के दर्द में इसके मूल को यदि इसके मूल के क्वाथ को गंडूस कराया जाए या इसके मूल क्वक के चूर्ण से मंजन कराया जाए तो मसूड़ों के रोगों में इससे लाभ मिलता है। इसके 6 ग्राम बीजों को पीसकर और उसकी प्रातः सायं फाँक अगर ली जाए तो गले में होने वाली गंडमाला में काफ़ी लाभ मिलता है। शिरीष के बीज का चूर्ण दुगने मधु में मिलाकर इसको एक हांडी में डालें और इसको मुंह में अच्छी प्रकार बंद करके 2 सप्ताह तक इसे धूप में रखें और 2 सप्ताह के बाद निकाल कर इसे प्रतिदिन 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम प्रयोग करें तो काफ़ी लाभ मिलता है। खांसी की स्थिति में इसके पत्तों को घी में भूनकर दिन में 2 से 3 बार देने पर खांसी मिटती है। और यदि किसी प्रकार का त्वचा रोग उत्पन्न हो, जैसे कीड़े हों, कुष्ठ हो, चर्म रोग हो, तो इसका तेल, शिरीष का तेल लगाने से लाभ मिलता है। शिरीष की छाल का जो इसका निर्यास है उसे यदि घाव पर लोशन की तरह लगा दिया जाए तो खुजली और दूसरे चर्म रोगों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके पत्तों की पुलटेस बनाकर फोड़े, फुंसियों और सूजन के ऊपर बांधने से लाभ मिलता है। और इसके बीज को गांठों में विशेषकर लगा दिया जाए तो इससे गांठों को गलाने में विशेष रूप से लाभ मिलता है। व्रण को भरने में भी तो शिरीष की छाल और हरड़ की छाल इन दोनों को व्रण के ऊपर छिड़कने से काफ़ी लाभ मिलता है। और विष, किसी भी प्रकार के विष ग्रहण करने की स्थिति में शिरीष की छाल, मूल, छाल, बीज और फूलों के चूर्ण को गोमूत्र के साथ देने से ये विष विकारों में काफ़ी लाभ मिलता है। शक्तिवर्धक होता है। इसकी छाल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक घी के साथ मिलाकर सुबह शाम खाने से उत्तम शक्तिवर्धक और रक्त शोधक का काम करता है। इसके बीजों का 2 ग्राम चूर्ण दुगनी मात्रा में शक्कर मिलाकर प्रतिदिन गर्म दूध के साथ खाने से वीर्य गाढ़ा होता है। और इसके पत्तों को 15 ग्राम और काली मिर्च 2 ग्राम दोनों को पीसकर 40 दिन पीने से किसी भी प्रकार के त्वचा रोगों में विशेष रूप से लाभ मिलता है। कहा गया है शिरीषो मधुरो अनुष्णपित्तश्च सुवरो लघु दोषशोथ विसर्पघ्न काशव्रण विशापः तिक्तोष्णो विचहा वर्ण्यं त्रिदोषहमनो लघु केश कुष्ठकंदुघ्न त्वगदोष स्वास्थ्यकाश।
तो हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न वनौषधियों में हमने आपको शिरीष, आंवला, हरड़, अनंतमूल, बिल्व और अश्वगंधा, मंडूक पर्णी, ऐसे अनेक औषधियों के बारे में जानकारी दी। हम अगली बार किसी नई वनौषधियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।